और ये देखें गाइस, ये मैंने नई जो है ना रज़ाई निकाली है, वो वाली मैं रख के आई थी। तो ये वाला मैंने जो है ना वो सेट फिर पूरा ही यानी कि निकाला है। किधर है किधर है, ये देखें इसके अंदर से यूँ कपड़ा लगा हुआ है ना ऐसे, और ये ऊपर से ऐसे। तो मैंने कहा चलें, ये काफ़ी गर्म भी है और नीचे भी ये बिछाया हुआ था। और बच्चे अभी खेल रहे हैं, ट्यूशन से आई थी ये। तो ये देखें, कल ना मैंने एक और सेट निकाला था इसके नीचे से, दिखाओ ज़रा खदीजा, वो जो पैकेट था ना, हाँ लेके आओ। ये निकाला था एक और ना, इसमें है, इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की, इसमें पता नहीं शायद वही है, खेस वगैरह है शायद। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ क्या है। मैंने खुद भी नहीं खोला पैकेट, ही देखें अभी टेपें उतर ही हैं। मैंने कहा था वीडियो बनाऊंगी तो फिर जो है ना वो ये भी टेप खोल लेंगे। नहीं छोड़ दो आप, मैंने नहीं लगाई है, पिज़्ज़ा छोड़ दो। तरफ भी लगी है। ऐसे फाड़ा भी जा सकता है, लेकिन मैंने कहा कि रहने दें, देखते हैं अगर ऐसे ही उतर जाता है तो। हाँ खींचो ज़रा यहाँ से ना, मेरे हाथ पे भी आटा लगा और मैं रोटी बना के आई थी। चलो मुझे लग रहा था कि जैसे खेस नहीं है, चादरें हैं, क्योंकि इस तरह का एक सेट ना पहले भी था। हाँ ये वही है, ये देखिए ना, ये जो ब्राउन कलर में निकला था ना, वो पहले भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी वो सही चादर थी। तो ये देखो, ये देखें, ये ऐसे है, ये डबल सेट है इसका। इसमें एक मेरे ख्याल से ब्राउन कलर था ना, ज़रा देखना यहाँ पड़ा होगा, दिखाओ ज़रा, वो माहम इधर होगा नीचे जो धोया था ना। हाँ ये दिखाओ, ये देखें गाइस, ये एक था, ये मैंने पहले निकालना था, ये यूज़ हो रहा था। ये है इस तरह की ना, ये चादर टाइप है पूरी, मतलब खेस भी नहीं कह सकते इसे आप, दरी भी नहीं है। मतलब एक जिस तरह चारपाई के लिए ना होती है, ये सिंगल चादर है, उतर चारपाई पे आप बिछा सकते हैं, उस तरह की चादर है सिंगल। लेकिन ये काम काफ़ी आती है, तो ये खूबसूरत भी बड़ी लगती बिछी हुई ना, इस तरह से प्रिंट है इसका। तो बस अभी इसको इसी में फिर डाल देते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, बस निकाली इसलिए थी। मैंने कहा आगे चलो रमज़ान शरीफ में बिछाएंगे, कहीं पे काम आई तो, मतलब अफ्तारी वगैरह करनी पड़ती है, फिर बिछा लेंगे। ये देखें गाइस, मैं इसको दोबारा से जो है ना वो टेप लगा के भी कर दिया कवर। अभी मैंने कहा कि फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये उधर रखो चादर के नीचे ना उठा के। मैं ये देखें कैसे खेल रही है, इसको देखें ज़रा, इसको देखें। ट्यूशन से आने के बाद तो ना ये ऐसे ऐसे फिर हो जाती है। आप चादर के नीचे रखो, चादर के। ये देखो मैंने भी यहाँ से मारा है, लाओ मेरी तरफ फेंको तीजा, इधर देखा देखा, ओ लग ना जाना आगे उसमें। ये देखो ये भी है एक मेरे पास, ये देखो। आपी वो देखो, ये देखो बैलून से खेल रहे हैं। इधर से करो, इधर से करो, इधर से। लो लो लो, वो देखो देखो। कहाँ गया? ओए आने तो दो ना, इधर आने के बाद आया। वो देखो, वो गया, वो गया, ये आया, ये आया। वो चादर ठीक करके डालो इधर इधर। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इधर से भी ठीक करो, इधर से, इधर से। चलो एक ये पड़ा हुआ है मेरे पीछे। नहीं करो, आप ले आओ, ये देखो, लो लो मेरी तरफ।
और उसको भी दो ना, आप खदीजा को दो। लाओ मेरे पास, लाओ खदीजा, इधर लाओ। हो गया। एक मिनट खदीजा को दो। ये आया, ये नहीं, ये लो। देखो दोनों ही आ गए। वो देखो आनिया के पास आ गए। हाँ माँ। वो ऊपर ना चला जाए, ऊपर ना चला जाए फिर। ये देखें गाइस, ये देखें अभी जो है वो हम जरा बाहर जा रहे थे, इसकी तैयारी चेक करें जरा। इधर आओ तो देखें, मैंने भी कोट वगैरह भी पहना ही ऐसे, कैप पहना था इसमें आ रहा। ठीक है, ये देखिए। चलो आ जाओ जी। हो जाता है वो, देखो 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 अभी बंद हो गया। गाइस वेलकम बैक, और नए साल का पहला व्लॉग 2025 का होगा ये जो अब अपलोड होगा। और नाश्ता भी मैं करके बैठी थी, देखें बच्चों को भी करवा दिया। 4 मैंने ज़्यादा नहीं खाया, दिल भी कर रहा था पराठे के साथ लेने का, लेकिन जो है ना गला भी ख़राब है, तो अभी मैं सफाई करने लगी थी यहाँ से। और ये देखें बच्चे भी करके चले गए, भाग गई हैं ऊपर। उनकी ना कज़न आई हुई है, मेरी नंद की बेटी। तो बच्चों ने जो है ना बस भागम भागी में नाश्ता किया। पराठे बनाए थे मैंने बच्चों के लिए भी। अभी वैसे मुझे अंदर से भी झाड़ू लगाना है, पहले मैं कहती कि अंदर से लगा लेती हूँ और फिर ये देखें गाइस, अभी की ये सूरत हाल थी। बच्चे गए हैं ऊपर, तो मैंने कहा कि फटाफट से जो है ना वो बिस्तरे वगैरह ठीक कर लूँ। और नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 2025 जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए, बल्कि जो ख़ास तौर पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन सब के लिए भी अच्छा साबित होकर, जो नहीं भी देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी जो है वो अच्छा रहेगा। तो बस ये है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, और मैं चीज़ें साथ साथ उठाते जाती हूँ। ये कंबल बिछाने की वजह से ना काफ़ी बेहतर हुआ है, क्योंकि वैसे ना बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील होता था बेड। तो ये तकिया मैं ऊपर से जो लाई थी निकाल के, अभी ये इतना ज़्यादा ना सॉफ्ट नहीं हुआ और ये लिया भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने जो है वो दूसरा ही लिया। इसको भी मैंने कहा कि एक दफ़ा झाड़ के ना चादर ठीक करती हूँ मैं। हाँ जी गाइस, ये देखिए मैंने जो ना रेडी कर दिया सारा अभी, और इधर से भी सब कुछ उठा दिया। अभी अब देखती हूँ, मैं झाड़ू लगानी थी, ये सॉक्स मेरे पड़े हुए थे, और झाड़ू जो ना इसको तो मैंने बांधना, ये ठीक नहीं है, इससे ही लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा जो, क्योंकि झाड़ू भी नया
लेके आना मैंने, तो इसके साथ ही जो निकलता है बस वो फिर निकाल देते हैं। बाकी सैलरी का होगा तो फिर ही जो है ना वो कुछ होगा। अभी तो पिछले 2 हफ्ते से जो है ना समझ लें कि ऐसे चल रहा है कि बस सालन भी पका ही नहीं। दाल मंगवा के 3 दिन हमने की थी, बीच में मैंने एक वो बनाया था, क्या उसे कहते हैं, हाँ आलू अंडे भी शायद थोड़े से बनाए थे, क्योंकि मैंने व्लॉग में नहीं किए क्योंकि मैंने कहा बार बार आलू अंडे उससे पहले भी एक दफ़ा बनाए थे, उसके बाद भी कल परसों फिर मैंने थोड़ा सालन बनाया था आलू अंडे। तो अंडे ही चल रहे हैं फ़िलहाल तो। ये ज़्यादातर गंज है ना फ्रिज के पीछे से निकला था, फ्रिज के पीछे से मैंने सारा साफ़ किया। इतनी सर्दी है ना गाइस के कोई वो नहीं है। बच्चे पता नहीं ऊपर जाना वो लड़ी जा रही है। लड़ना क्या होता है, खेलना भी होता है, फिर उल्टी सीधी हरकतें भी करी जाते हैं ये लोग। और ये देखें गाइस, मैंने चाय थोड़ी सी और गर्म करने लगी थी नाश्ते के टाइम, फटाफट से वो पी गई थी कप में खुले में ना। और रात में जो है वो जो आतिशबाजी के लिए हम रुके थे वहाँ पे देखें फाइनल मैंने सारी सफाई कर दी। उस झाड़ू का ना मैंने सेबा ढूंढ रही थी या कोई रस्सी, मैं कहा मुझे मिले तो फिर मैं उसको ना अरेंज करके ज़रा फिर बांधती हूँ। बाकी मैंने यहाँ से सफाई सारी कर दी, वो देखें वहाँ तक, और पल्ली वो बिछा दिया, और ये देखें फ़ैन चला दिया था थोड़ा। तो फिर रात को एक तो साबुन नहीं था, ये डिश वॉशर जो होता है ना धोने वाला, दूसरा फिर हम लेट हो गए 12:30 तकरीबन 12:45 का में हो गया कि मेरे हस्बैंड ना घुमाते हुए लाए कि चलो 1-2 चीज़ें और देख लो, कहीं लाइट्स वगैरह थी, और मतलब ना फाउंटेन हमारे यहाँ पे लगा होता है जिसे कहते हैं शावर बड़ा, वो चल रहा था, तो वो देख के हम आ गए, क्योंकि फिर ज़्यादा बच्चे निकले थे। अब तो उन्होंने कहा भी कहेंगी कि भाई कुछ नहीं किया। ये सुबह मैंने सारे वॉश किए बर्तन, और सिंक मैंने क्लीन किया। पहले मैं वीडियो बनाना ही भूल गई, लेकिन मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, खैर है। और ये जो है ना बस चीज़ें वगैरह मैं कहा मैं ज़रा उठा लूँ। बच्चे भाग गए नाश्ता करने की बजाय फटाफट। और अभी जो है ना देखें, बस मेरे पास ना ये पैसे थे, ये 160 के साथ 160 ही हैं बस, ये देखें 160, इसके अलावा पैसे नहीं थे अभी। तो अभी जो है ना देखें क्या होता है, आज भी ज़ाहिर नहीं होगी क्योंकि बैंकों की छुट्टी थी, लेकिन कल इंशाल्लाह उम्मीद है, नहीं तो परसों तो फिर इंशाल्लाह ताला लाजमी सैलरी का हो ही जाएगा। बड़े बेशरम हैं गाइस इनके दफ्तर वाले ना, बहुत ज़्यादा बेशरम है जितना कहा जाए। मतलब उन लोगों को उनके साथ अगर उनकी अपनी भी सैलरियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी वो ना जो दफ्तर के दूसरे पैसों पे ना, कन्वेंस के पैसों पे अयाशी करते रहते हैं, जा के घूमते फिरते रहते हैं। मतलब उनको इतनी शर्म नहीं है कि चलो जिनके पास नहीं ये वसाइल हैं, जो नहीं चोर बाजारी कर रहे, तो उन्होंने तनख्वाह ही लेनी है ज़ाहिर है। बट क्या करें, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। खैर गाइस हम रात को गए थे, वो मैंने थोड़ा इसमें ऐड किया है,
आप देखिएगा। और इस व्लॉग का जो है ना वो मैं एंड कर रही हूँ इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है ना आने वाले इन दिनों में इस साल में हम सब के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम के लिए आसानियाँ पैदा करें अल्लाह पाक। और दूसरा ये कि मतलब अल्लाह ताला साथ खैरियत के सबको रमज़ान शरीफ में दाखिल करें। अभी रजब शरीफ शुरू हो जाएगा तो अगला फिर शब रात और फिर शाबान और फिर रमज़ान मुबारक का। तो ये देखें 1 बज गया था बस। और अभी जो है ना बच्चियाँ ऊपर ही गई हैं सारी, कज़न भी उनकी और वो भी सब पैक होके गई हैं, सॉक्सें डबल डबल और कपड़े भी डबल डबल और टोपियाँ और ग्लव्स। ये खैर धूप नहीं, आप देख रहे होंगे बाहर, देखें ना शेडो कितना अच्छा बना हुआ है। मतलब धूप खासी अच्छी खासी अभी निकल आई है, काफ़ी मतलब ठीक है। तो मैंने भी नहीं जाने दिया था। तकरीबन हम लोग उठे हैं ना जब 10:30 साढ़े 10, उस वक़्त बहुत ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा शदीद वाली धुंध थी कि जैसे मैं शॉप तक गई हूँ दूध और ये साबुन लेने, क्योंकि साबुन था नहीं ना। मैंने कहा पहले फौरी तौर पे ला के तो बर्तन समेटूँ, क्योंकि अगर मैं अव्वल तो रात में बर्तन छोड़ती ही नहीं सिंक में, कभी नहीं। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, तबीयत डाउन हो, दिल नहीं कर रहा हो, या एंड हो गया हो कि जैसे बस अब ठीक है अब रहने तो, जैसे रात को हो गया था। रात को फिर मैंने कहा कि अब मैं लेटे, कि हमें मतलब आते आते 1:45 हो गया और चीज़ें रखते रुकते फिर मेरे हस्बैंड ने भी कुछ खाना पीना था, आनिया ने भी नहीं खाया हुआ था, उसने भी कहा कि मैंने एग खाना है, तो इनको मैंने एग बॉयल कर दिया बच्चों को। तो कुल मिला के मतलब समझ लें कि 1:30 बज गया मुझे ये काम करते, सिर्फ यही समेटते हुए। बर्तन तो मैं धो ही नहीं सकी, और कुछ साबुन भी थोड़ा था तो मैंने कहा चलो दफ़ा करो, बर्तनों की तरफ मैं हुई ही नहीं। खैर वो मैं सर्फ़ वगैरह से भी कर सकती थी, या मेरे पास एक और डिश वॉशर पड़ा है, वो मैं खुद ही इस्तेमाल नहीं करती, ज़रा स्मेल वगैरह अच्छी नहीं लगती, मैं उसके साथ भी वॉश कर सकती थी। लेकिन पता क्या था, बात वही होती है ना, जब आपने अलकस करनी हो तो बहाने बड़े, वही बात होती है। तो मैंने ये बर्तन फिर नहीं समेटे, और खाना वगैरह दे के जो जिसने खाना था वो दे के फाइनल टच करके, तो मैंने कहा भी अब लेटते हैं। 1:45 तो मैंने कहा चलो मुझे आके बैठी, जब मैं बिस्तरे पे 1:45 थे, तो 11:30 बजे से ही सिलसिला शुरू हुआ था कि जी न्यू ईयर के लिए जाना है जाना है जाना है। खैर वो फिर अभी सुबह जो है ना बड़ी धुंध थी। 10 बजे जब मैं उठ के जाके लेके आई हूँ साबुन और दूध लेना था तरंग, और चीनी भी ख़त्म हुई थी, थोड़ी सी थी डब्बे में, वो कल मैंने रात को बना ली चाय आके। तो फिर मैंने कहा चलो सुबह मैं ले आऊँगी, क्योंकि शॉप वाला तो बंद कर गया हुआ था। तो बस इस सारे मामले में जो है ना वो फिर कह लें सुबह फिर अभी मैंने बच्चों को कहा कि भाई आप लोग अंदर ही बैठ जाओ। ये आ गई थी इनकी कज़न ना, उसका नाम भी फ़ातिमा है, इनकी फूफो की बेटी है, तो उसका नाम भी फ़ातिमा है। तो फ़ातिमा को मैंने कहा आप लोग इधर बैठ जाओ अंदर कमरे में भी। तो फिर लेकिन वो कहती भी अब जो है ना मुमानी हमने जाना है ऊपर। मैंने कहा अभी धूप निकलती है तो फिर अभी हल्का सा फिर शेडो कम हुआ है, लेकिन ना तकरीबन ये समझ लें 12 बजे के बाद थोड़ा सा ना सही हुआ है, वरना 11-12 बजे तक तो ऐसे था कि बिल्कुल मुझे लगा धूप निकलनी ही नहीं, इतना यानी कि जो है ना वो धुंध थी। और रात में जब हम होके आए वो क्या मतलब कमाल सीन था। चले आतिशबाजी तो नहीं मिली, लेकिन जो आउटिंग उस टाइम पे होती है ना गाइस, वो बहुत मज़ा आता है, चाहे बाइक पे भी आप कर रहे हो। सर्दी भी थी, बच्चे कह भी रहे थे थोड़ा, लेकिन इंजॉय भी बड़ा किया इन्होंने। फिर कह रही थी कि जी नहीं मज़ा आ रहा है। खदीजा को भी जो है ना पहले मैंने सुला दिया था, 10 बजे ही सोई, इसको मैंने फिर 11:45 उठाया, मैंने कहा आओ चलें। तो फिर ये मतलब इसको मैंने कपड़े वगैरह अपनाए और ग्लव्स और टोपियाँ और ये वो। तो बस इस व्लॉग का मैं अब एंड कर रही हूँ। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें गाइस। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये 2025 हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, उम्मत मुसलिमा के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और इवन के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी अच्छा गुजरे। और ज़ाहिर है जो भी जहाँ भी जिनका कोई प्यारा बाहर है, कोई परदेसी है, तो पाकिस्तानियों की भी अल्लाह ताला खैर करे और उनकी भी खैर करे। तो बस ओवरऑल मैं ये कहती हूँ, कोई ये ना कहे कि भाई मुझे बड़ा इनका आ रहा है तो मैं इनका कह रही हूँ, मैं ओवरऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कह रही हूँ। तो किसी एक बंदे का नहीं है, ठीक है ना, कोई एक दो नहीं गए हुए, काफ़ी लोग गए हुए हैं। खैर मेरे अपने हस्बैंड के जो है ना कज़न, उनकी मतलब फैमिली वहाँ होती है पूरी,
और उनका एक और कज़न है इनका, मतलब जाने पहचाने वाला ही है, वो भी इनकी किसी रिलेटिव का बेटा है। और उसका भी यानी कि वो और उसकी सिस्टर दोनों यानी कि वो बाहर ही होते हैं, दोनों का ससुराल भी उधर है, बाहर ही, और दोनों उधर ही होते हैं। तो काफ़ी लोग इधर से गए हैं। हाँ, इनके चाचू का भी बेटा गया है, जुरेज नाम है उसका। वो लोग भी इधर रहते हैं ना, बैरिया टाउन में, लाहौर के, जो लाहौर बैरिया टाउन की तरफ रहते हैं वो। तो एक दफ़ा ही हम अपनी शादी के बाद उनके यहाँ गए थे। वो काफ़ी अभी कुछ दिन पहले भी जब मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हुई है तो वो कह रहे थे इनके चाचू कि आप चक्कर लगाएं, घर चक्कर लगाएं। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बाइक पे जो है ना वो आपके घर हम एक ही दफ़ा आए हैं और वापस आप छोड़ के गए थे। आपको पता है कि भाई हम दोबारा वापसी का सोचते थे तो हमें होता था कि यार बाइक पे आ गए हैं, काफ़ी है। फिर वो मतलब अंकल हमें छोड़ के गए थे वापस, मैं और मतलब मेरी नंद, हम लोग गाड़ी पे थे। तो मेरे हस्बैंड और फिर उनका कज़न वो मतलब बाइक पे ही थे। कहते थे नहीं हम बाइक पे ही आ जाते हैं, आप लेडीज़ को ले जाएं, बस इनको छोड़ें, ये मतलब बाइक पे जो है ना कहने थी कि जी हम थक गए हैं। तो वो इवन कि मैं इतना कह रहे थे कि भैया आप आए, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि भैया थोड़ा सा ना मौसम का ही है कि भाई बाइक पे इतनी दूर का सफ़र फिर मुश्किल हो जाता है, या तो फिर बीच में कहीं स्टे करना पड़ता है कि भाई रुको, ये वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इश्यूज़ हैं। तो लेकिन कहने का है कि वो कह रहे थे कि भैया आप आओ, उनके मतलब उनका बेटा भी बड़ा बाहर होता है, चला गया हुआ बाहर माशाल्लाह। वो यहाँ पे उसने स्टडी की है और बाहर अभी ज़ाहिर है आगे अपनी जो है वो स्टडी के लिए, हाई स्टडी के लिए वो फिर बाहर चला गया। तो एक इनकी खाला की बेटी भी गई हुई थी काफ़ी देर से। वो तो इटली में होती है, मतलब डॉक्टर है ना वो, एनिमल की जो है वो बनी हुई है डॉक्टर। तो बस कुल मिला के काफ़ी लोग गए हैं यहाँ से, इनके ख़ानदान में से भी काफ़ी लोग गए हैं। कुछ बाद में गए हैं, कुछ अभी पहले के गए थे हमारी शादी के बाद, कुछ गए हैं, कुछ हमारी शादी से पहले के गए हुए थे। तो यही था बस व्लॉग गाइस। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, मेरी चाय ठंडी हो जानी है। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा बिग बॉस रात वाला रह गया था, काफ़ी कुछ हुआ है मुझे लगता है। 31st नाइट का जो है ना उन्होंने काफ़ी अंदर सेलिब्रेशन किया हुआ था। लाइव जो है ना बहुत ज़्यादा बुफरिंग हो रही थी, इतना रुक रहा था कि मैंने कहा कि छोड़ो क्या ही देखना है, मतलब कि मैं ना आएगी एपिसोड तो फिर देख लूँगी। लेकिन अभी मैंने सुबह जब मैं उठी मैंने चेक किया तो नहीं आई थी, क्योंकि वो ना वैसे थोड़ा सा जल्दी आ जाता है एपिसोड, लेकिन इस तरह का एपिसोड हो ना जैसे वीकेंड के वार का या कोई स्पेशल एपिसोड हो, वो फिर लेट अपलोड करते हैं, पता नहीं क्या बात है। तो अभी मैं दोबारा वही चेक करने लगी थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। इंशाल्लाह ताला मैं अपने व्लॉग्स में भी जो है ना कंसिस्टेंसी दिखाने की कोशिश करूँगी कि मैं एक प्रॉपर तरीके से कम से कम, चलो अगर एक दिन के बाद तो कम से कम मैं व्लॉग अपलोड कर ही सकूँ, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं 2025 के लिए स्पेशल जो है ना वो एक करने की कोशिश करूँगी। खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ गाइस।